ये बात समझ आ गई। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें, पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 1 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में तो उसने कैलकुलेट द लेंथ ऑफ पी क्यू, उसने में पी के कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए, उसने क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए, और हमसे लेंथ ऑफ पी क्यू मांग रहा है। तो लेंथ ऑफ पी क्यू कैसे हम फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला x1 माइनस x2 हो जाता है, इसका होल स्क्वायर, और फिर प्लस y1 माइनस y2 इसका होल स्क्वायर हो जाता है हमारे पास, और फिर इसका स्क्वायर रूट। अब ये फार्मूला मैं सिर्फ आप लोगों को एक दफ़ा रिवाइज करवाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप कि आप ये चीज़ें लिखें। और x1 y1 किसी भी पॉइंट में से लिया जा सकता है। मैं यहाँ से x1 y1 अगर यहाँ से ले लूँ तो ये x2 और ये y2 हो जाएगा हमारे पास। तो x1 माइनस x2 हमारे पास 3 माइनस 1 हो जाएगा होल स्क्वायर, और फिर -3 माइनस 5। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 3 माइनस 1 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और प्लस -8 है, -8 का स्क्वायर 64 होता है। तो हमारे पास 68 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब आप इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से निकाल के उसका आंसर दे देंगे। पेपर 2 है, आप देख सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। अब ये दो बातें यहाँ पे आ गई, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, जो हमारी लाइन है जिसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है दैट इज़ परपेंडिकुलर। पहली बात वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के, तो जो ग्रेडियंट पी क्यू का होगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे वाली लाइन का ग्रेडियंट आ जाएगा। तो एक तो उसने यही कहा द फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, पहली बात परपेंडिकुलर, और दूसरा है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि वो उसके सेंटर यानी पी क्यू के जिस लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है वो वाली लाइन पी क्यू के सेंटर में से जा रही है, उसके मिडल में से जा रही है, एग्जैक्टली मिडल में से, बिटवीन दम। यानी मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारे पास पी क्यू ये है, तो जिस लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है वो उसके बिल्कुल सेंटर में से जा रही है, ये उसके मिड पॉइंट में से जा रही है यहाँ से, यानी पी क्यू के सेंटर में से जा रही है, और इसके साथ 90 परपेंडिकुलर मीन्स इट मेक्स एंगल ऑफ 90 विद इट। अब हमने ये जो मैंने अभी बाद में लाइन, ये वाली लाइन जो है, इस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो वही जैसे हमने ऊपर किया था, पहले तो हम पी क्यू को यूज़ करेंगे ना, क्योंकि हमें तो ग्रेडियंट पी क्यू का हम निकाल सकते हैं, उसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है उसके पॉइंट्स नहीं दिए हुए। तो हम पी क्यू को यूज़ करते हुए अगेन वो जो फार्मूला होता है ग्रेडियंट का, इसको फिर अगेन मैं m1 कह देता हूँ। तो m1 हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी y2 माइनस y1, तो 5 माइनस -3 हो जाएगा, 5 माइनस -3 ओवर x2 माइनस x1 विच इज़ 1 माइनस 3। तो ये 5 माइनस -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 3 आपके पास 8 हो जाएगा, ओवर 1 माइनस 3 दैट विल बिकम -2। तो फाइनली पी क्यू का ग्रेडियंट -4 आ गया हमारे पास। 8 को -2 से डिवाइड करेंगे। अब पहली बात तो ये हो गई कि हमारे पास जो है ये पी क्यू का ग्रेडियंट आ गया। जिस लाइन का ग्रेडियंट हमने फाइंड करना है, जिसको मैं m2 कह देता हूँ, वो इस लाइन के यानी पी क्यू के परपेंडिकुलर है। तो इसका ग्रेडियंट इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, इसका -4 है तो माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1/4 हो जाएगा हमारे पास। तो m2 यानी द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन जो हमने फाइंड करनी है उसका जो आपके पास m2 है वो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर। अब ये देखें, थोड़ा सा डिफरेंस देखें, यहाँ पे उसने हमें लाइन L पासिस थ्रू द पॉइंट, उसने हमको पॉइंट दे दिया था कि 8 9 है, क्योंकि हमें C की वैल्यू भी तो फाइंड करनी है ना। अब ये जो लाइन जिसकी इक्वेशन हम फाइंड कर रहे हैं, हम यहाँ तक तो आ गया कि y इज इक्वल टू दैट विल बिकम y इज इक्वल टू 1/4x प्लस C। अब हमें ये C की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें उसने पॉइंट डायरेक्टली नहीं दिया बट इनडायरेक्टली दिया, क्योंकि उसने कहा कि जी वो ये जो लाइन जिसकी इक्वेशन हम फाइंड कर रहे हैं दैट इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब वो इस के मिड पी क्यू के मिड पॉइंट में से पास कर रहे हैं। तो
सी फाइंड करने के लिए जो पॉइंट है इस केस में वो हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू हो जाएगा, क्योंकि वो उसी लाइन का भी पार्ट होगा। तो यानी इसमें एक एक्स्ट्रा काम ये है, उसने हमने डायरेक्ट पॉइंट नहीं दिया सी फाइंड करने के लिए, उसने ये कह दिया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पी क्यू का, तो हमें मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो हम पहले मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू फाइंड कर लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू कैसे, अब मिड पॉइंट क्या होता है, दैट इज़ x1 प्लस x2 ओवर 2 और कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2, ये हमारा मिड पॉइंट होता है। तो ऊपर हम देख लें पी, क्योंकि हम मिड पॉइंट पी और क्यू का हम फाइंड कर रहे हैं, तो 3 प्लस 1 ओवर 2 कॉमा -3 प्लस 5 ओवर 2 आ गया आपके पास। तो 3 प्लस 1 इज़ 4 ओवर 2, 2 आ गया आपके पास, 5 माइनस 3 अगेन 2 ओवर 2, तो 1 आ गया हमारे पास। तो 2 1 हमारे पास आ गया पॉइंट, वो जो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू है। डेफिनेटली जिस लाइन की इक्वेशन हम फाइंड कर रहे हैं वो भी इसी पॉइंट में से पास कर रही है, क्योंकि वो उनका कॉमन पॉइंट है। तो हम ये पॉइंट हमारी वाली लाइन का पॉइंट भी है, पी क्यू का भी है, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा कॉमन होता है। तो यहाँ से हम x और y की वैल्यूज़ लेके हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो हमारी इक्वेशन है जिसमें c अभी हमने फाइंड करना था। तो ये हमारे पास आ जाएगा, y हमारे पास 1 है, इज़ इक्वल टू 1 ओवर 4 टाइम्स 2 और प्लस c है। तो यहाँ से कैंसलेशन हो जाएगी, 2 1s are और 2 2s are। तो हमारे पास आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं स्पेस में कर लूँगा, यहाँ पे मैं बहुत विच मिच हो गई। एनीवेज 1 इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 प्लस सी। तो 1 ओवर 2 उधर ले जाएं तो 1 माइनस 1 ओवर 2 है इज़ इक्वल टू सी है। तो अगर आप कॉमन सेंस यूज़ करें, 1 में से हाफ को माइनस करें, तो हमारे पास सी इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 आ जाता है। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है जो हमने फाइंड करनी थी फाइनली, उसकी हर वो चीज़ जो हमें फाइंड करनी वो हमें मिल गई। यानी हम सी की वैल्यू भी हमने निकाली, एम तो हम पहले मैनेज कर चुके थे। तो उस ये जो बी पार्ट का फाइनल आंसर हमारे पास होगा वो क्या होगा, y इज़ इक्वल टू 1 ओवर 4x प्लस 1 ओवर 2। आप यहीं पे छोड़ दें, आपका आंसर एक्सेप्टेबल होता है, यही, अनलेस कि वो क्वेश्चन में मेंशन ना करे कि आप इसको किसी और फॉर्मेट में करें। तो y इज़ इक्वल टू 1 ओवर 4x प्लस हाफ हो गया। तो इस तरह बेटा आपको आई होप के समझ में आ गया कि हमें जब परपेंडिकुलर कह देता है या पैरेलल कह देता है, उस केस में ये होता है कि एक्चुअली हमने उसी को मतलब इनडायरेक्टली उसमें से ग्रेडियंट लेके परपेंडिकुलर के लिए नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाता है और पैरेलल लाइंस के लिए सेम एज इट इज़ हो जाता है। तो ये इस तरह हमारे पास ये आ गया।